चैप्टर 16 डेफिनेट इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज 16 अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले 5 का फर्स्ट पार्ट, इसको लेट करके मैंने आई पुट कर दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं, देखो, आई इक्वल टू 0 टू रूट ऑफ, इस रूट के अंदर जो वैल्यू है 2, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 2 का होल स्क्वायर, बात एक ही है, इनटू में dx। अब अपने पास में एक फॉर्मेट है, वो क्या है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में dx। क्या फॉर्मेट है, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस में c। इस फॉर्मेट का यूज करते हैं अपने यहाँ पे। तो i इक्वल टू x/2 रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन में 2 इंटू में साइन इनवर्स x अपॉन में रूट 2, और इस पूरे पे लिमिट है आपकी 0 टू रूट 2। इसी को मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करो। तो अपर लिमिट कितनी है, रूट 2, ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रूट 2 अपॉन में 2, और यहां पे मैं पुट करूंगा तो 2 और रूट 2 का मैं स्क्वायर करूं तो 2 आ जाएगा, प्लस यहां पे 1 और ये साइन इनवर्स रूट 2 अपॉन में कितना, रूट 2। ये तो हो गई आपकी अपर लिमिट, और फिर है माइनस लोअर लिमिट। यहां पे आप पुट करोगे तो 0 ही हो गया ये तो, ठीक है ना, प्लस ये 1 और ये साइन इनवर्स 0 अपॉन में रूट 2, ठीक है ना, ये भी 0 आ जाएगा। ये लो, समझ गए होंगे इतना। चलिए, i इक्वल टू 2 माइनस 2 कितना, 0, 0 का रूट कितना, 0, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0, तो ये तो 0, और ये वैल्यू कितनी, 1, तो साइन इनवर्स 1 माइनस वो वैल्यू कंप्लीट 0, तो i की वैल्यू कितनी हो गई, π/2। ये आपका आंसर लीजिए भाई, ठीक है। डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो, सेकंड में भी आप लेट करके आई तो पुट कर ही लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू 3 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको ये लिख दीजिए इस फॉर्मेट में कि i इक्वल टू रूट ऑफ 9 को मैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, और ये 0 टू 3 ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं कि i इक्वल टू, ये लीजिए फॉर्मेट लगा दीजिए आप तो, x/2 इंटू में रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बाई 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, ठीक है। लिमिट कितनी है, 0 टू 3। तो i इक्वल टू, इसी को लिख सकता हूं मैं x/2 रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 9/2 इंटू में साइन इनवर्स x अपॉन में 3, और लिमिट है आपकी 0 टू 3। तो i इक्वल टू अपर लिमिट लगा दीजिए, तो अपर लिमिट कितनी है, 3 अपॉन में 2 रूट 9 माइनस एक्स की वैल्यू है 3, तो 3 यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9/2 इंटू में साइन इनवर्स
3/3। ये तो हो गई आपकी लोअर लिमिट, अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट में अप्लाई करो तो ये 0, यहाँ पे 0 पुट करते कंप्लीट 0, तो ये 0 आ गया। और प्लस 9/2 इंटू में साइन इनवर्स x की वैल्यू 0, 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो 0 ही आएगा। चलिए i = 9 - 9 कितना आपका 0, तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई ये कंप्लीट 0, प्लस 9/2 इंटू में साइन इनवर्स 1 और ये 0 आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ 9/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी π/2, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 9π/4। ठीक है, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस इसका थर्ड पार्ट, ये सेकंड, अब अपन डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड पार्ट वो क्या गिवन आपको। सबसे पहले तो लेट कर लीजिए, आई पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन देखो क्या गिवन आपको, x⁴ अपॉन √(a² - x² इंटू में dx। ठीक है ना, क्वेश्चन देखो और आप अपना काम भी कीजिए। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना, शेयर करो आप खूब जितना आपसे हो सके। देखिए आपको इस फॉर्मेट के अंदर x⁴ है, नीचे √(a² - x² है, तो आपको यहाँ पे पुट क्या करना है वो देख लीजिए कि पुट x की वैल्यू यहाँ पे आप a इंटू साइन थीटा पुट कर दो, तो इसका डिफ्रेंशिएट करो तो dx, और a तो कांस्टेंट है, साइन का कितना कोस थीटा का कितना d थीटा। ठीक है, तो i = इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी लिमिट 0 to π/2 है क्या, 0 to a, 0 to a। ठीक है, अब देखो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो वैल्यू आएगी a⁴ sin⁴ थीटा अपॉन, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो a², इसका स्क्वायर करेंगे तो -a² इंटू में sin² थीटा इंटू में dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू है a इंटू कोस थीटा और इंटू में कितना d थीटा। तो i = इंटीग्रेशन ऑफ 0 to, ये लिमिट भी पुट कर दो। देखो x की वैल्यू मैं 0 पुट करूं तो साइन थीटा की वैल्यू 0 ही आएगी, कि मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो थीटा की वैल्यू 0 ही आएगी, और x की वैल्यू मैं a पुट कर दूं तो a यहाँ पे पुट करो, इस a से डिवाइड करो तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा की वैल्यू तो 1 आ गई, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या आएगी π/2 आएगी। तो ये जो लिमिट है वो मैं लगा देता हूँ 0 to π/2 और ये 0 to π/2। इसी को मैं लिख सकता हूँ a⁴ इंटू में sin⁴ थीटा अपॉन, इसको मैं सोल्व करूँ a² को बाहर निकाल के तो a तो बाहर आ गया, 1 - sin² थीटा कितना, और उस पर रूट है तो कितनी वैल्यू आ गई कोस थीटा इंटू में a इंटू कोस थीटा इंटू में d थीटा। a कोस थीटा से a कोस थीटा कैंसिल आउट। ठीक है, तो i = a⁴ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin⁴ थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin² थीटा इस पूरे पे स्क्वायर इंटू में d थीटा। अब sin² थीटा का अपन इंटीग्रेशन करके आए हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, पावर को हटाना पड़ेगा। तो a⁴ 0 to π/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - cos 2 थीटा अपॉन में 2। ठीक है ना,
ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा का, इनटू में कितना डी थीटा, इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं 1 माइनस कोस थीटा का तो होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर करके बाहर निकाल रहा हूँ, तो I इक्वल टू ए की पावर 4 अपॉन में 4, ये जो है ना 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, इसको मैंने बाहर निकाल दिया 4, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, इसको आप ओपन कर दो, तो 1 माइनस 2 इंटू कोस 2 थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर इस स्क्वायर को यहाँ पे पुट कर दो, ये लीजिए, इनटू में कितना आ गया डी थीटा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए I इक्वल टू ए की पावर 4 अपॉन में 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, 1 माइनस 2 इंटू कोस थीटा 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट था वैसे कोस स्क्वायर का भी है, 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है ना, 1 प्लस कोस 2 थीटा, यहाँ पे 2 है तो 4 थीटा आ जाएगा, और अपॉन में कितना 2, इनटू में कितना डी थीटा, पूरे का एलसीएम लेके बाहर निकाल दो, तो ए की पावर 4 अपॉन में 8, यानी इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो 0 टू पाई बाई 2, यहाँ से बाहर निकाला 2 माइनस 2 इंटू कोस 2 थीटा, यहाँ से बाहर निकाला, तो ये तो एलसीएम पूरे के साथ है, तो 1 प्लस कोस 4 थीटा इंटू में डी थीटा, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए I इक्वल टू ए की पावर 4 अपॉन में 8 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, और ये वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू में कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, इस पूरे पे क्या है डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो I इक्वल टू ए की पावर 4 अपॉन में 8 इंटू 3 का मैं इंटीग्रेट करूं और थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 3 थीटा माइनस 2 इंटू कोस का करें तो साइन 2 थीटा अपॉन में 2, इसका करें तो साइन 4 थीटा और 4 थीटा का 4 डिवाइड कर दो, और लिमिट है आपकी 0 टू पाई बाई 2, तो I इक्वल टू ए की पावर 4 अपॉन में 8 इंटू, यहाँ पे लिमिट पुट करें तो अपर लिमिट 3 इंटू पाई बाई 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे लिमिट पुट करूँगा तो पाई प्लस 1/4, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई, ठीक है ना। देखो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करो तो 2 से ये 4 कैंसिल आउट करेगा तो 2 थीटा, ये तो हो गई आपकी अपर लिमिट। इस जीरो को मैं यहाँ पे पुट करूँ तो माइनस 3 इंटू 0 माइनस साइन 0 प्लस साइन 0, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 4 अपॉन में 8 इंटू में ये 3 पाई बाई 2 और माइनस साइन पाई की वैल्यू कितनी 0, 1/4 साइन 2 पाई की वैल्यू 0, तो यहाँ से तो 0 आ गया और ये भी कंप्लीट 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 ही तो होती है, ठीक है ना। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो जो फाइनल आपका आंसर है वो कितना मिल जाएगा, ए की पावर 4 अपॉन 8 इंटू 3 पाई अपॉन में 2, इसी को मैं लिख सकता हूँ 3 पाई ए की पावर 4 अपॉन में 16, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है भाई, करते हैं डिस्कस इसका 4th पार्ट को। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, 4th पार्ट को डिस्कस करते हैं। आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, करना भैया। आप देखो इसके मैं 4th पार्ट की बात करूं तो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
आपको वैल्यू गिवन है 8 to 15 और 1 में x माइनस 3 इंटू रूट x प्लस 1 इंटू में dx। देखो भाई, इसको करते हैं अपन। सबसे पहले आपको क्या करना है, पुट करना है रूट x प्लस 1 को t पुट करना है। इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो x प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। इसका मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो dx इक्वल टू 2t इंटू डी टी हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो। यहां से आप x की वैल्यू निकालो तो कितनी वैल्यू आ गई, टी स्क्वायर माइनस 1 आ गई। अब वैल्यू पुट कर दो तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट को चेंज कर देंगे। चलिए 1 में x की वैल्यू तो है टी स्क्वायर माइनस 1 फिर माइनस 3 और रूट x प्लस 1 की वैल्यू है t इंटू इसकी वैल्यू है 2t इंटू यानी dx की वैल्यू 2t इंटू dt। ये और ये तो कैंसिल आउट। तो i इक्वल टू 1 में टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 बाहर निकाल दो और ये dt। इसी को मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू 2 बाहर 1 में टी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू में dt। अब लिमिट वाला काम करते हैं अपन। तो देखो लिमिट, यहां से लिमिट को देखो, x की वैल्यू में 8 पुट करूं यहां पे तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 8 प्लस 1 9 का रूट करोगे तो 3, तो ये वैल्यू तो आ गई 3। x की वैल्यू में 15 पुट कर दूं तो t की वैल्यू 15 प्लस 1 16 का रूट कितना 4, तो ये 4 यानी 3 to 4 ये वैल्यू। अब अपने पास में एक फॉर्मेट है वो मैं लिख देता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का क्या फॉर्मेट है, 1/2a लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस में सी। इस फॉर्मेट का यूज करते हैं। तो देखो i इक्वल टू 1/2 तो बाहर ही है पहले, फिर है 1 में 2a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 इंटू में लॉग मॉड ऑफ t माइनस 2 अपॉन t प्लस 2 और प्लस में कितना c तो नहीं लगाएंगे, लिमिट लगा दो। ये लिमिट 0 to 3 to 4, ठीक है। तो i इक्वल टू इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 1/2 को तो बाहर निकाल दो और इनमें आप लिमिट पुट कर दो तो लॉग मॉड ऑफ 4 माइनस 2 अपॉन में 4 प्लस 2 माइनस लॉग मॉड ऑफ 3 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू 1/2 इंटू में लॉग मॉड ऑफ कितना 2 अपॉन में 6 माइनस लॉग 1 अपॉन में 5, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू 1/2 लॉग 1/6 1/3 माइनस लॉग मॉड ऑफ 1/5, ठीक है। अब अपने पास में वैल्यू है log m माइनस log n, क्या आएगा 1/2 इंटू में log मॉड ऑफ m की वैल्यू 1/3 और इसकी वैल्यू 1/5, ये आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं 1/2 log, इसका रेसिप्रोकल नीचे आएगा तो ये वैल्यू आएगी 5/3। ये आपका आंसर आ जाएगा भाई फाइनली, ठीक है। समझ गए होंगे। आंसर चेक कर लेते हैं अपन, ये कौन सा आ रहा है भाई, ठीक है। करते हैं डिस्कस इसका 5th पार्ट को। तो 5th देखो इसका, लेट i इक्वल टू 1/3 टू
1 x माइनस एक्स का क्यूब की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 इंटू में dx। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो करते हैं। क्या करना है, थोड़ा सा इसको सोल्व करना है। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 टू 1, यानी आपको x क्यूब को बाहर निकालना है। यहां से निकालो पहले, तो क्या आएगा 1/x², 1/x² माइनस यहां से निकाल, देखो x से मैं बाहर x क्यूब को निकालूंगा ना, तो एक पावर तो कब 1/x² ये बाहर आ जाएगा, तो ये -1। इस पूरे की पावर कितनी है 1/3 है, अपॉन में वैल्यू कितनी है x की पावर 4 इंटू में कितना dx। नेक्स्ट देखो आगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 टू 1, इस x की पावर 3 की पावर में 1/3 करूं तो ये तो हो गया x, और ये हो जाएगा आपका 1/x² माइनस 1/3 अपॉन में x की पावर 4 इंटू में dx। इससे ये कैंसिल आउट 3 आ जाएगा। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 टू 1 अपॉन में x² माइनस 1 अपॉन x³ इंटू में dx। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो आपको क्या करना है, करते हैं, उधर पुट करना है। तो इसको तो मैं रब कर रहा हूं भाई, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। देखो पुट कर रहा हूं मैं, पुट 1/x² माइनस 1 को मैं t पुट कर रहा हूं। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो 1/x² का तो क्या होगा -2 अपॉन में x³, और इसका कितना 0, और x का कितना dx, t का कितना dt। अब 1/x² के अलावा जो वैल्यू उधर भेज दो, तो 1 में x³ इंटू में dx इक्वल टू -1/2 इंटू में dt। अब देखो जो फंक्शन आपका I है वो क्या मिलेगा, ये तो t में गया, ठीक है ना, इसकी पावर भी है भाई 1/3, तो t की पावर 1/3 होगी, t की पावर 1/3 होगी, और ये दोनों किस में गया -1/2 में, तो -1/2 इंटू dt में। लिमिट को मैं चेंज कर रहा हूं यहां पे, तो लिमिट को भी देख लीजिए। x की वैल्यू 1/3 पुट करूं तो 1/3 यहां पे पुट करूं तो 1/9 ऊपर जाएगा, तो t की वैल्यू 9 माइनस 1 कितना 8 आ जाएगा, और 1 में पुट करूं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए I इक्वल टू -1/3, इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो t की पावर में 1/3 में एक ऐड कर दो, 1/3 में एक नीचे ऐड करके डिवाइड कर दो। लिमिट है आपकी 8 to 0। तो I इक्वल टू -1/2 इंटू, इसको मैं सोल्व करूं तो t की पावर 4/3 अपॉन में 4/3, और लिमिट आपकी 8 to 0। तो I इक्वल टू -1/2 इंटू, ये 4 बाहर आएगा तो उल्टा करके बाहर निकाल दो, तो 3/4 आ जाएगा। चलिए, लिमिट लगेगी आपकी इसमें 3 की पावर 4/3, t की पावर 4/3, और लिमिट है आपकी 8 to 0। अब लगाते हैं इसमें, देखो तो फिर इसमें लिमिट लगाऊं मैं तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 I इक्वल टू -1 ये मल्टीप्लाई होगा तो 3/8 हो गया, इनटू ये लिमिट में यहां पे लगाऊं तो 0 की पावर कुछ भी हो 0 आएगा, फिर माइनस अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट 8 की पावर 4/3 ये आ जाएगी। तो I इक्वल टू -3/8 इंटू 0, 8 की पावर 1/3 करूं तो 2 आएगा, और 2 की पावर 4 करोगे तो 16 आ गया। इसी को मैं लिख सकता हूं, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 3/8 का मल्टीप्लाई 16 के साथ कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 6। ये आपका आंसर आ जाएगा भाई।
ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।